सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 13.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 12.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 10.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 27.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 85% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 1.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -89% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -37% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -51.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 25% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 19.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 3.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 87.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 30% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 22% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 2 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से 81.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में अप्रॉक्स 2.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 54.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 16% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 61.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 16% बढ़े हैं और 4 सालों में 77% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 11% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -30.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल लगभग 2 गुना की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 10.5% की शानदार वृद्धि हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफे ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में 176% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -22% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 27 जून 2025 को मिस्टर ललित अग्रवाल ने 41.7 लाख शेयर्स बेचे। 27 जून 2025 को मिस्टर मदन गोपाल अग्रवाल ने 41.7 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं वी-मार्ट रिटेल के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 3,978 रुपीस चल रहा है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी।
उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4826 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3159.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 50.2% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3600 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3159.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 12% डाउन है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 5150 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3453.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 47.7% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।